स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों यह वीडियो मेडिकल केस स्टडी की सीरीज का वीडियो है। यह 2 नंबर वीडियो है। पहले नंबर का जो वीडियो था पिछले रविवार को हमने देखा था, जिसमें हमने एक 30 वर्ष के पेशेंट में अस्थमा के ट्रीटमेंट तथा उसमें पूछे गए कुछ सवालों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम एक इमरजेंसी केस की स्टडी करेंगे, जिसमें एक 4 साल की लड़की को इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया है। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उसकी जो वर्तमान कंडीशन है यह 1 घंटे ही पहले बिगड़ी है। अभी उस लड़की का चेहरा अजीब तरह का दिख रहा है। गर्दन कड़क हो गई है, सिर एक तरफ मुड़ गया है, दांत आपस में इतने टाइट चिपक गए कि वह बोल भी नहीं पा रही। आंखें भी एक डायरेक्शन में जा रही है और अपर लिम्ब मतलब हाथों का पर्पसलेस मूवमेंट हो रहा है। उस मरीज के पेरेंट्स ने बताया कि सुबह लड़की को उल्टियां हुई थी, इस कारण से पास के डॉक्टर को दिखाया गया। उस डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, जिससे उल्टियां तो रुक गई, लेकिन इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे के बाद बच्ची में अचानक से ये सभी लक्षण दिखाई देने लगे। यह एक स्थिति है जिसके अनुसार यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, यह जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं किस बीमारी के हैं? क्या यह लक्षण उस इंजेक्शन के कारण दिखाई दे रहे हैं, और हाँ तो उस इंजेक्शन में कौन सी दवा दी गई होगी? दूसरा सवाल, अब इस मरीज की वर्तमान स्थिति को, इन लक्षणों को कैसे ठीक किया जाए? क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? यह 2 सवाल और स्थिति आपके सामने हैं। अब एक बार आप वीडियो को रोकें और अपने अनुभव तथा स्टडी के आधार पर इस केस में इन सवालों के जवाब एक पेपर पर लिख लें। उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा। अब जानते हैं इस स्थिति में उचित कार्रवाई क्या हो सकती है। पहले सवाल का जवाब, मरीज की इस स्थिति को एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया कहा जाता है। यह एक्स्ट्रा पाइरिमिडल मोटर रिएक्शन है। यह किसी दवा के डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन के कारण होती है। जैसा कि बच्ची को उल्टी का इंजेक्शन लगाया गया था, तो उल्टी की दवा में, एंटीएमेटिक दवाओं में कुछ दवाइयाँ D2 ब्लॉकिंग एक्शन भी रखती है, जैसे क्लोरप्रोमाजिन। कुछ न्यूरोलेप्टिक दवाइयाँ जैसे ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन और प्रोकाइनेटिक ड्रग में मेटोक्लोरप्रोमाइड। यहाँ यह माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक इंजेक्शन का प्रयोग उल्टी रोकने के लिए लोकल डॉक्टर द्वारा किया गया होगा, जिसके कारण उल्टी तो रुक गई, लेकिन इंजेक्शन लगाने के 2-3 घंटे बाद डिस्टोनिया की समस्या होने लग गई। दूसरे सवाल का जवाब, जैसा कि डिस्टोनिया रिएक्शन कुछ घंटे के बाद में खुद ही ठीक हो जाती है। इन लक्षणों को जल्दी ठीक करने के लिए सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक दवाओं का प्रयोग करना आवश्यक है। उन्हें इंजेक्शन के रूप में दिया जाना चाहिए। उस बच्ची के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं और जल्दी ही इलाज की तथा रिलीफ की मांग कर रहे हैं। तो उस बच्ची को 10 से 15 मिलीग्राम प्रोमेथाजिन या हाइड्रोक्सीजिन इंजेक्शन दिया जाएगा और इसे डीप IM इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। यह इंजेक्शन एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक, सेडेटिव तथा एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिस कारण से डिस्टोनिया को ये 15 से 30 मिनट में रिवर्स कर देते हैं। और इसी वजह से यह इंजेक्शन लगाने के 15 से 30 मिनट के भीतर बच्ची के जो लक्षण हैं सभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इस तरह से इस इमरजेंसी केस को डॉक्टर द्वारा हैंडल किया जाता है। क्या कभी आपने इस तरह के केस को देखा है या हैंडल किया है? अगर हाँ, तो उस समय आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, कैसे उसे हैंडल किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही केस स्टडी के बारे में वीडियो देखने के लिए प्रत्येक रविवार को आप इस चैनल पे विजिट करें, जिससे कि आपको नया केस हर बार देखने के लिए मिलेगा और आप कुछ नई जानकारी जान पाएंगे। साथ ही अगर दवाओं के बारे में और बीमारी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।